या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। हम कौन है? हम अरब नहीं है, हम अफगान नहीं है, हम मुगल नहीं है, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं। 22 जनवरी को हुए राम मंदिर उद्घाटन और राम मंदिर के गर्भगृह में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा देश राममय हो चुका है। देश भर से लोग लाखों की संख्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि मदरसे में अब बच्चों को भगवान श्री राम की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने बताया कि इस साल मार्च में शुरू होने वाले सेशन में नए सिलेबस को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम एक ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हर एक को पता होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत 117 मदरसे चलते हैं। वैसे पूरे प्रदेश में 415 मदरसों को संचालित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से 4 मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए पहले ही फैसला लिया जा चुका है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे मदरसे शामिल हैं। इन मदरसों में इस सत्र से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हो जाएंगी। पाठ्यक्रम में संस्कृत के विषय को भी प्राथमिकता दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया वो श्री राम के चरित्र को लेकर किया गया। वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने कहा कि पिता को वादा पूरा करने में मदद करने के लिए भगवान श्री राम ने सिंहासन छोड़ दिया था और वन चले गए थे। किसको भगवान श्री राम के जैसा बेटा नहीं चाहिए होगा? उन्होंने आगे कहा कि मदरसे के स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद के साथ ही भगवान श्री राम की जिंदगी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने आगे ये भी कहा कि कौन ही होगा जो अपने बच्चों को भगवान श्री राम के गुणों वाला नहीं बनाना चाहेगा। श्री राम की जगह क्या हमें बच्चों को उस राजा के बारे में पढ़ाना चाहिए जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था और अपने भाइयों का गला कटवा दिया था? ये बोलकर शम्स ने औरंगजेब पर भी निशाना साधा। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा? वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं, सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि किस तरह से औरंगजेब की जगह श्री राम का चरित्र पढ़ाने का उत्तराखंड के इन मदरसों ने बड़ा फैसला लिया है। देखना होगा कि उत्तराखंड में इस बदलाव के बाद किस तरह की चर्चा देखने को मिलती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।